wait student, let other student to join. ओके सो मेहनत टेस्ट हो गई, राइट। तो मैं यहाँ पे बता रहा था, ये बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोड है, राइट। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है मेरा? नेगेटिव जो है वो कैथोड है, राइट। एंड पॉजिटिव जो है वो क्या है? एनोड है, राइट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड में क्या करना है हम लोग को? एनोड में हम लोग ने क्या किया? इम्प्योर मेटल लिया, इम्प्योर। मेटल कॉपर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया? प्योर मेटल लिया, प्योर कॉपर, राइट। तो होगा क्या, मैंने बताया यहाँ पे। और सोल्यूशन कौन सा लेते हैं हम लोग? सोल्यूशन लेंगे हम लोग CuSO4 का, राइट। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सो होगा क्या, लास्ट टाइम बताया था मैंने, यहाँ से इसमें क्या है? इम्प्योर कॉपर मीन्स व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ 99.9% कॉपर एंड 0.1% जिंक इज देयर, राइट। तो होगा कि मैंने बताया कि मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि एग्जांपल, एक बच्चा है जिसको घर से निकाल दिया गया है, तो वो क्या करेगा? वो वहां जाएगा, या तो उसके पास ऑप्शन दो है। अगर दो बच्चे हैं, दो बच्चों को निकाला गया घर से, दोनों को निकाल के, भाई भाई है, दोनों को निकाल दिया गया, तो दोनों में से एक बंदे के पास क्या है? उसके दोस्त है, पहचान वाला है कोई आसपास में, तो वो क्या करेगा? उसके पहचान वाला कोई है आसपास में, तो वो उसके पास जाएगा, वो उसके पास जाएगा और उसके घर पे रहेगा। बट दूसरा भाई जो है, उसका कोई पहचान वाला नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, पहचान वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? बेचारा वहीं बैठ जाएगा, वो बेचारा क्या आएगा? वहीं बैठ जाएगा, घर के बाहर धरना देते बैठ जाएगा, बराबर ना। तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी है कि कॉपर, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर पहचान वाला एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लगाया। कौन सा लगाया? कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया। जब कॉपर Cu+2 आयन इसमें आएंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में आएंगे, तो Cu+2 जो है नेगेटिव माइग्रेट करेंगे पहचान वाले के पास, मतलब यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो उसकी तरफ क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। बट Zinc+2, अगर समझो एग्जाम्पल, आयन इज देयर, अगर बाहर निकलते हैं, तो ये आयन जो है वो माइग्रेट नहीं करेंगे। ये आयन, क्योंकि वो क्या है, बिकॉज उनका कोई पहचान वाला नहीं है, तो वो वहीं पे रह जाएंगे ये आयन, या फिर मट्टी वगैरह है, मड इज देयर, एनी काइंड ऑफ गैंग मटेरियल इज देयर, तो उनकी पहचान वाला कोई नहीं है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बैठ जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, मतलब वहीं पे नीचे गिर जाएगी, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो घर के बाहर ही धरना देंगे, मतलब नीचे रह जाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? और Cu+2 क्या आएंगे? माइग्रेट करेगी। अंडरस्टूड और नॉट? समझा? Yes, yes, sir. एंड व्हाई दिस इज CuSO4 ही क्यों ले रहे हैं हमने सोल्यूशन? तो ऑब्वियसली बेटा, अगर मेरे को समझो एग्जांपल, एक बच्चा है जिसके पहचान दोस्त है, पहचान वाला, अगर वो पहचान वाले दोस्त का घर नहीं मालूम है, तो बेटर है कि वो उसके घर पे जाने के लिए, मेरे को ये Cu को उसके घर तक जाने के लिए, मेरे को यहाँ पे रास्ते में भी Cu अगर रखूंगा, पहचान वाले रखूंगा, तो उससे पूछ पूछ के जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा? Cu अगर आयंस मेरे सोल्यूशन में Cu अगर प्रेजेंट रहेंगे, Cu यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर Cu+2 भी रहेंगे, तो क्या होगा? इसको माइग्रेशन में इजी होगा। जो Cu+2 है ना, वो एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट करा है, तो माइग्रेशन में क्या होगा? इजी होगा। अंडरस्टूड और नॉट? बेटा Yes. समझ में आया? तो क्या होता है समझ में आया? एनोड में जो प्योर मेटल है, वो मेटल क्या करेगा? कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। और एनोड में जो इम्प्योरिटी है, राइट ना, तो वो एनोड मड के फॉर्म में वहीं पे रह जाती है, क्योंकि वो सेम नहीं रहते, तो इज वहीं पे रह जाती है। क्लियर है? यहाँ पे मेंशन किया है सोल्यूबल इम्प्योरिटी एंड इनसोल्यूबल। जो कॉपर है, कॉपर मेटल जो है वो, देखो यहाँ पे लिखा है मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रो, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, जितना मेटल यहाँ से निकला है एनोड से, उतना ही अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, जो मैंने बोला। और उसके बाद इसमें से दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है, एक इम्प्योरिटी जो सोल्यूबल है,
वो सोल्यूशन में चली जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो बिकॉज उसको माइग्रेशन का मौका नहीं मिल रहा है तो वो एनोड के नीचे जाके गिर जाएगी, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। अंडरस्टूड? Yes, क्लियर sir. हुआ? अंडरस्टूड व्हाट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ में आया? किस तरह से हमारा मेटल जो है वो मार्केट में आता है, माइनिंग से लेकर मार्केट में आने का प्रोसेस समझ में आया? Yes, sir. यस? एक ही बच्चा है स्टूडेंट? ओनली वन Yes, स्टूडेंट sir. इज देयर? ओके बेटा, तो आपको जवाब देना चाहिए अगर इफ यू आर देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कोरोजन। कोरोजन हम लोग को करना है। कोरोजन क्या होता है? नाम से मालूम पड़ रहा है कोरोजन क्या रहेगा बेटा? नाम से सुना होगा Rusting. ना कोरोजन? यस? Rusting. सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा। प्लास्टिक? No, sir. Rusting. RUS. रस्टिंग? Yeah. ओके, रस्टिंग। ओके बेटा, रस्टिंग। रस्टिंग इज कोरोजन। बोथ आर सेम, both are same or different? Tell me, both are same or different? So same, I think. Both are same. कोई और बताएगा? कोई और बताना चाहेगा बेटा? Both are same or not? Same means what? Instead of rusting, corrosion, we can write rusting, right now? Or instead of rusting, we can write corrosion. You're talking about this. You're talking like this, right now? Isn't it? Yes, beta? Yes. Okay. No, you're correct. You're not correct. You're wrong. Rusting and corrosion is a little bit different, right now? Rusting is a type of corrosion, but all means all rusting are not corrosion. Sorry, all corrosion are not rusting. All corrosion are not rusting. All rusting are corrosion. अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। Let me explain you. Corrosion is nothing but a degradation or a decay of any metal. Yes, Chetan, you want to say something? No, sir. Okay, so corrosion is nothing but a decay or degradation of any kind of metal. कोई भी metal हो, अगर उसका degradation होता है, decay होता है, metal खराब हो रहा है, then we will say corrosion is taking place over here. Understood? Like if take example of silver. Silver को अगर आप रखोगे बहुत दिनों तक तो वो black हो जाता है, पता है आपको? Silver जो है blackish हो जाता है. So here we can say the corrosion take place. If you take example of what copper, copper भी काला पकड़ लेता है. So copper is nothing but a decaying over there because of sulfur. Even silver is also or decaying over there. Blackish क्यों हो रहा है? Because it is reacting with sulfur. It is reacting with sulfur which is there in atmosphere and it forms AgS, silver sulfide, and this is blackish in nature. Black, it is black in color. So because of that हमारा silver जो है black हो जाता है. So this is nothing but example of corrosion. Rusting of iron is also an example of corrosion, right? But rusting is nothing but an oxidation reaction. Rusting is nothing but a oxidation reaction. But if you talk about oxidation reaction of rust means iron, right now, so rusting always occur in what? Iron. हमेशा आयरन में होती है, राइट ना? आयरन की रस्टिंग होती है. कभी सुना सिल्वर की रस्टिंग हो रही है? नहीं, सिल्वर की रस्टिंग नहीं हो रही है. तो रस्टिंग जो आयरन में होती है उसको बोलते हैं रस्टिंग. अगेन ये भी डीके हो रहा है, ये भी डिग्रेडेशन हो रहा है आयरन का, तो ये कोरोजन के अंदर आएगा. बट अगर मैं एजीएस की बात किया, सिल्वर का काला पकड़ना, सिल्वर जो है काला पकड़ रहा है, तो सिल्वर को काला पकड़ रहा है, कैन वी से दैट सिल्वर का रस्टिंग हो रहा है? No, I'm sir. asking question. No, we can't say that silver rust पकड़ रहा है, सिल्वर तांबे का या फिर कॉपर रस्टिंग हो रहा है. नथिंग है. We can't say that, है ना? So because of that we can say that corrosion is different from rusting, or we can say rusting is a type of corrosion, right? All rusting
can be corrosion, but all corrosion cannot be a rusting. Understood? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. ओके, सो वही सब दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल एक्टिविटी दिया हुआ है. What is the activity over here? Take a 3 test tube, place clean iron nails in it, right? Na? Label A, B, C, pour some water in A, cock it. Then क्या करना है? B में क्या करना है? Pour boil distilled water in test tube B. Add 1 ml of oil and cock it. Oil will float on the water and prevent the prevent the air from dissolving in it, and put some anhydrous calcium chloride in the C test tube, cock it, right ना? समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है. पहले टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? You have to take a nail in all 3 test tube, and you have to mark it as A, B, and C, right ना? Then what you have to do in first test tube, you have to take water and air, both are there. Water and air, both are there. In second test tube, water is there, but you have added 1 ml of oil in it. So because of oil, so air, the contact of this nail with air is what prohibited, or we can say cut off. Right? So here air is not there, only water is there. Here water and air both are there, and here what you have done, you have added a calcium, anhydrous calcium chloride. Calcium chloride anhydrous means what? जिसके अंदर पानी नहीं है. अब पानी नहीं है तो पानी वो उसको आसपास में जहाँ कहीं पानी दिखेगा उसको क्या करेगा? वो पानी को चूस लेगा. तो एयर इज देयर, यहाँ पर एयर है, बट एयर के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, मींस पानी नहीं है, कोई टाइप का मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है. सो इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब water and oxygen both are there. In second test tube only water is there. In third test tube only air is there, means oxygen is there. Understood or not? Now tell me कहाँ पे रस्टिंग होंगी? Leave it for few days and observe the observation. बेटा किस में रस्टिंग होंगी और क्यों? Yes, A में रस्टिंग होंगी. वेरी गुड. A में रस्टिंग होंगी because rusting require both the things, that is what water and air, means oxygen, both things are required for rusting. It is very essential thing for rusting, right? So if you talk about A consists of water and air both, so therefore we can say that A के अंदर rusting होंगी. Rusting will take place in A, right? But if you talk about B, rusting will take place or not over here? No sir. No, rusting नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी बेटा? Because here air is not there. So पानी है only, तो rusting यहाँ पे होने के chances नहीं है. बराबर ना? If you talk about this, यहाँ पे rusting होंगी क्या? हवा है, oxygen is there ना? आयरन के साथ नहीं ऑक्सीजन आ गया तो moisture नहीं रस्टिंग का फॉर्मूला A2F. यस सर, moisture नहीं है. यस, मॉइस्चर इज नॉट देयर. रस्टिंग का फॉर्मूला होता है बेटा Fe2O3.2 moles of H2O. सो हियर Fe2O3 बन जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन विल फॉर्म. बट व्हाट अबाउट वाटर? दिस जो वाटर जो हाइड्रेटेड फॉर्म है ना बेटा, वो नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगा बिकॉज देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल इन इट. सो एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो रस्ट विल नॉट फॉर्म ओवर हियर. Understood? So by this activity we can say that rusting require or corrosion require. Rusting require both the thing, that is air, oxygen and water. Understood or not? Yes sir. Okay. Last part of the chapter, that is what? Prevention of corrosion. Here we will see how to prevent the corrosion. Corrosion से किस तरह से prevent किया जा सकता है. So the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing, making alloy, etc. यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि रस्टिंग के लिए मैंने क्या बोला? इट रिक्वायर बोथ द थिंग्स, वाटर एंड ऑक्सीजन. आपको दोनों में से कोई एक चीज को कट ऑफ करना है. एक चीज आप कट ऑफ करेंगे तो रस्टिंग रुक जाएगी, राइट ना? आइदर यू कैन स्टॉप वाटर और यू कैन प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, राइट ना? अगर आप दोनों में से एक चीज को अगर आपने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, तो रस्टिंग रुक जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? पेंटिंग ओवर हियर. पेंटिंग में क्या होता है बेटा? पेंट कर रहे तो आपने क्या किया, एक मेरा आयरन का क्यूब है, उसको मैंने पेंट कर दिया ऊपर से, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट रुक गया, इसका मतलब इसमें रस्टिंग नहीं होगी. ऑयलिंग इज सेम.
ऑयलिंग करने से भी वही हो रहा है कि बिकॉज ऑक्सीजन कांटेक्ट कट जा रहा है, ग्रीजिंग भी सेम हो, ऑक्सीजन का कांटेक्ट छूट जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कोरोजन नहीं हो रहा है। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, हम लोग जो मेटल है जिसको हम लोग को प्योर, जैसे आयरन Depositing है, a layer of zinc. yes, very good. Galvanizing is nothing but a coating of zinc. In this method what we do, we कोट द मेटल, जो भी मेटल को हम लोग को करना है उसको हम लोग जिंक से कोट करते, कोटिंग करते, राइट ना। एंड कोटिंग करने से क्या होता है, उसकी एक लेयर, थिन लेयर उसके ऊपर बैठ जाती है, राइट ना। एंड जो अब प्रोटेक्शन, जो एक तरह का रस्टिंग से वो क्या करता है, जिंक क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है, समझे, पेंट की तरह ही वो भी। अंडरस्टूड। Yes, sir. एंड यहाँ पर बोला है कि जिंक कोटिंग ब्रोक हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली रस्टिंग होगी, कुछ नहीं होगा, और क्या होगा, रस्टिंग होगी। एलॉइंग, सो एलॉय वाला मेथड देखते हैं। एलॉइंग में क्या होता है, तो एलॉय का प्रॉपर्टी वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेटल, मेटल से एलॉय की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लाइक एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ स्टील, है ना, तो स्टील जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डालते हैं, और कार्बन डालने के बाद देखो 0.05% कार्बन डालते हैं, एंड आफ्टर एडिंग कार्बन यू विल गेट एलॉय, है ना। तो एलॉय की प्रॉपर्टी जो है वो, स्टील के अगर एग्जांपल देखेंगे तो स्टील डज नॉट कोरोड, यदि स्टील में कोरोजन नहीं लगता, स्टील जो है वो ज्यादा हार्ड होता है, स्टील ज्यादा शाइनी होता है कंपेयर टू आयरन। तो एलॉय की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऑलवेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, किससे, उसके पैरेंट मेटल से, राइट ना। एंड हियर अगर अगर देखेंगे, क्योंकि पैरेंट मेटल से प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट है, तो देयरफॉर एलॉय जो है आपका, इसीलिए आयरन जो है, आयरन के अंदर प्रॉपर्टी है कोरोजन की, बट एलॉय जो है स्टील के अंदर कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। अंडरस्टूड और नॉट, Yes, sir. वही सब दिया हुआ है, अंडरस्टूड ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये ऑल्सो एलॉय ऑफ गोल्ड इज गिवन, एलॉय गोल्ड जो है 24 कैरेट गोल्ड का जो एलॉय होता है वो बहुत ज्यादा वेरी सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से आप 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बना सकते, राइट ना। कोई अगर आप ज्वेलरी शॉप में गए और आपको कोई ज्वेलरी वाला बोला है कि सर ये 24 कैरेट गोल्ड है, आप ले लो, तो आप बोलना, मैं भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एजुकेटेड पर्सन, राइट ना, सो डोंट मेक मी मेक अ फूल, राइट ना, मेरे को फूल बनाओ मत, राइट ना, isn't it? बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है, बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको शेप देना पॉसिबल नहीं है। बन इससे मतलब क्या, उसको जैसे हमारे जो ज्वेलरीज के शेप होते हैं एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम बारीक बारीक डिजाइन होती है, वो डिजाइन बनाने के लिए उसको हार्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड करेंगे तब जाके वो शेप लेगा। एंड वो जो हार्ड करने के लिए व्हाट वी डू, वी ऐड आइदर सिल्वर कॉपर, राइट इन इट, हम लोग उसमें कॉपर, खासकर सिल्वर तो महंगा पड़ता है, तो हम लोग उसमें कॉपर डालते हैं, गोल्ड के अंदर क्या डालते हैं, कॉपर डालते हैं, कॉपर डाल के क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं। एंड हार्ड करने के बाद आफ्टर एडिंग कॉपर you will get 22 carat gold, है ना, means what, 22 carat gold means what, 22 part gold is there and 2 part is copper over here। 24 में से 2 पार्ट कॉपर के गोल्ड के निकाले और 2 पार्ट जो हमने क्या डाला उसके अंदर, कॉपर डाला। अंडरस्टूड और नॉट, समझा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अरे रिप्लाई, Yes, sir. ओके। नाउ एलॉय, एलॉय किसी चीज का एग्जांपल जिंक का है, राइट ना, जिंक का एलॉय फॉर्म करना है, इफ यू ऐड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन इट, राइट ना, तो जो भी मेटल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी ऐड करते हैं, तो जो एलॉय बनता है उसको बोलते हैं अमालगम, क्या बोलते हैं, अमालगम, जिंक अमालगम, जिंक के साथ है तो जिंक अमालगम बोलेंगे, कॉपर के साथ है तो कॉपर अमालगम बोलेंगे, सोडियम के साथ है तो सोडियम अमालगम बोलेंगे, लाइक दिस। सो अगर आपने मर्क्यूरी डाल के अगर एलॉय बनाया है तो उसको बोलते हैं व्हाट, अमालगम। तो ये वर्ड जब भी आएगा तो आपको समझना चाहिए कि एलॉय किसका है, मर्क्यूरी के साथ ऐड किया गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट प्योर मेटल, जो इतने भी एलॉय होते हैं उसकी कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है देन प्योर मेटल के मुकाबले में, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ब्रास जो है उसकी कंडक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में कम होती है ना, क्योंकि ब्रास में क्या करते हैं हम लोग, कॉपर में जिंक ऐड करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर में जिंक ऐड करते हैं एंड ब्रास फॉर्म करते हैं, इजंट इट, राइट। ब्रॉन्ज इज एग्जांपल एलॉय ऑफ व्हाट, कॉपर एंड टिन, कॉपर में अगर टिन ऐड करोगे तो यू विल गेट ब्रॉन्ज, राइट।
So here you can see that bronze and this what brass is not that much good conductor as compared to copper. Copper के मुकाबले में brass and bronze is not that much good conductor of electricity, right ना? So therefore instead of alloy we are using copper only in your wires, isn't it? If you take example of alloy of lead and tin और lead का alloy लेंगे, so इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो होता है, राइट ना? तो इसको हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। वेल्डिंग में जो वायर होता है वो एलॉय होता है, किसके लिए? पीबी और टिन का एलॉय होता है। समझा? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, So sir. here we have completed our chapter, that is chapter number 3rd na, I think so. Metal, non-metal. It is 3rd chapter na? Yes? Yes, sir. Okay, so we have completed. Any doubt is there in this chapter? You can tell me. No, sir. Sir, why is it like always 24 karat gold? Sorry? Like why is it always 24 karat gold? 24 कैरेट गोल्ड बेटा ऐसा है कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट पार्ट्स पर मिलियन। वो आपको अगर आप जाओगे आगे आगे तो पीपीएम वगैरह हम लोग को पढ़ना रहता है हायर डिग्री में। पीपीएम इज व्हाट पार्ट पर मिलियन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको कैरेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है उसमें। बस आपको उसको समझना है, अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज पार्ट्स पर मिलियन, तो उसका समझाना भी इतना ईजी नहीं है, ठीक है? तो इसको इतना समझो बस 24 कैरेट गोल्ड समझते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वो सामने मतलब अगर गोल्ड प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग 24 कैरेट बोलते हैं। कैरेट इज अ व्हाट यूनिट फॉर व्हाट, जैसे कि हम लोग को किसी चीज को मेजर करना है उसकी प्योरिटी को, जैसे गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कैरेट यूज करते हैं। अंडरस्टूड? Okay, sir. Okay, now next topic is what carbon and its what compounds, right now? So carbon and its compound. If you talk about if you take an example, right, one activity is given over there in your textbook, activity number 4.1, right now? So वो homework है आपके लिए। In that activity what you have to do, you have to list out the name of things, right now, which is there इन योर इन्वायरमेंट। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें वो यूज करते हैं, आप उसको लिस्ट आउट करना है। कौन से मेटल से बना हुआ है, कौन सा किससे बना हुआ है, उसको लिस्ट आउट करना आपको दिया हुआ है, राइट ना? तो आप अगर लिस्ट आउट करेंगे, मैं अभी देखा नहीं वो चीज को, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट द वीडियो ओवर हियर, एक मिनट, लेट मी ओपन द बुक, टेक्स्ट बुक। Okay, now it is visible. Yes, student. Yes, sir. So here make a list of 10 things right now you have used or consumed since morning. आपने मॉर्निंग में यूज क्या किया आपको दिन भर में, और कंज्यूम क्या किया, उसको हम लोग को लिस्ट आउट करना है यहाँ पर, राइट? 10 थिंग्स आपको यहाँ पर डालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। थिंग्स मेड ऑफ मेटल कौन कौन से 10 से 10 चीज यूज किए, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले कौन सी चीज यूज किए, एंड अदर। So these things we have to list out, right ना? एग्जाम्पल अगर आपको बाजार जाना है तो यू हैव यूज योर बाइक, राइट ना? बाइक यूज की है, बाइसाइकिल यूज किया, सो दिस इज नथिंग बट मेटल। मेटल से हमने फैन यूज किया, फैन मेटल से बना हुआ है, राइट? आपने ज्वेलरी पहना तो ज्वेलरी मेटल से बनी हुई है, राइट? सो मेटल से क्या बना है उसकी लिस्ट आउट करने का। ग्लास से क्या यूज किया, ग्लास का जो हमारा ग्लास होता है वो यूज किया है, ग्लास का बोतल यूज किए होंगे ग्लास की, राइट? सो क्या क्या यूज किया उसकी लिस्ट आउट करना है। मोस्ट ऑफ चीज में नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो आपके सराउंडिंग में आप देखेंगे तो अदर में आएगी, क्या आएगी? अदर में। इसमें आप लिस्ट आउट करने बैठेंगे तो 100 ऑफ थिंग यू कैन लिस्ट आउट, है ना? 100 ऑफ थिंग बहुत ईजी है बेटा, जितने भी। जैसे एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बुक, बुक इज वर्ड मेड अप अबाउट अदर देन ग्लास एंड मेटल, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन,
right? Now, if we talk about food, food is made up of carbon only, right? If we talk about that food हो गया, book हो गया, then medicine, if we talk about, it is made up of carbon only. If you talk about cloth, it is made up of carbon only. If you talk about pen is nothing but a carbon only, right? Now, yeah, if you talk about that fuel is nothing but a carbon only, hydrocarbon, right? Now, so all the things, right? Even living being, right? Now, living being, the structure of living being is nothing but a carbon base only, right? Now, so all the things which is in your surrounding are nothing but a carbon only, right? Now, therefore, carbon and carbon compounds are very, very, very important in your chemistry part, right? Now, because if you see in a periodic table consists of what, 118 element, and out of 118 elements, only carbon has millions of uses or millions of things made up of carbon, right? Now, and if you talk about other element, 117 element, so ये भी है यूज, मगर इसकी यूजेस बहुत कम है, इसकी यूजेस क्या है, बहुत कम है. So because of carbon की वैल्यू बहुत ज्यादा है, that's why we have to study carbon and carbon based compound in here, here also, and hereafter, that is in 11 and 12, right? Now, understood or not? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक अलग से ब्रांच है, और वो ब्रांच की वैल्यू बाकी ब्रांच के मुकाबले में बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कार्बन. वी आर लिविंग बीइंग, राइट ना. हमारे लिए हमसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं, एंड वी आर नथिंग बट अ बेस, वी आर नथिंग बट अ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, राइट ना. इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, सो अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 0.02% कार्बन, राइट ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट. If we talk about atmosphere, atmosphere consists of 0.03% of carbon in the form of carbon dioxide. So these are the percentage of carbon which is there right now, right? Understood or not? समझा? Hello, are you there? Yes, sir. Okay, so ये मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा था कि कार्बन के इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है. Then properties is given over here in your textbook in the start. So if you talk about properties of carbon, properties of carbon is what, if you take a carbon based compound, they are nothing but a covalent compound, right? Because both carbon and carbon, both element are having same electronegativity. Because both is having same electronegativity, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उनका बॉन्ड जो है वो दोनों की ताकत सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो कोई खींच नहीं पाएगा, इक्वल शेयरिंग होगी, कोई इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा. इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पर बात करेंगे, मैं इसको बाद में बताऊंगा फ्यूचर में कि कैसे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना. तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है. किससे बना है? शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है. तो बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है, तो अब शेयरिंग क्यों कर रहा है, इसी में हम लोग आगे पढ़ने वाले, यहाँ पे जो आगे एक्टिविटी में पढ़ने वाले, ये सब बताऊंगा मैं. फिलहाल के लिए मैं आगे उसमें डीप में नहीं जाता हूँ, बिकॉज टाइम नहीं है अभी इतना, लेक्चर खत्म होने वाला है, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ. फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. तो मैं ये बोल रहा था, कार्बन बेस्ड जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट ना. वो लोग क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नाउ क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर व्हाट? माइग्रेशन ऑफ आयंस, और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन और देयर इज अ आयंस which is free in nature, free should be there, this word should be there, right? Na, free ions should be there. Ions are there, but if it is not free, then you cannot say that it conducts electricity. And if you talk about covalent compound like carbon based compound, this compound does not have any kind of ions. इनके पास कोई ions नहीं होता. They consist of molecules are there, and these molecules, because these molecules there are no ions, है ना, वहाँ पे कोई ion नहीं है, तो ion migration के सवाल ही नहीं उठता. Therefore they are poor conductor of electricity, right ना, except graphite. अब ग्रेफाइट में क्या होता है? तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो कैसे होते हैं? दैट विल बी सी इन योर हायर स्टैंडर्ड. ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज कार्बन बेस्ड कंपाउंड, बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. मैं जब एलोट्रॉप बताऊंगा तो उस टाइम पे आप मेरे को रिमाइंड कर देना. तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में बताऊंगा कि ग्रेफाइट क्यों जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है, आप चाहिए तो साइड में लिख के रखो, वो याद दिलाना. Melting point, boiling point depends on what? Melting point, boiling point depends on what? Force of attraction and bond. Force of attraction and bond. Because here molecules are there,
So molecule के बीच में, because both molecules means carbon based compound is there. So this molecule is what? Non-polar in nature. Non-polar क्या होता है? NaCl. Na is positive in nature. Cl is highly electronegative element. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. बिकॉज हियर वी आर गेटिंग पोल ओवर हियर, सो दिस इज व्हाट? डाइपोल मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल. दिस इज पोलर इन नेचर, बट हियर बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो कोई किसी की इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो यहाँ पे कोई पोल नहीं बनेगा. पोल नहीं बन रहा है, तो दिस इज नॉन पोलर इन नेचर. दिस इज व्हाट? नॉन पोलर इन नेचर. एंड कार्बन कार्बन, एक मॉलिक्यूल दूसरा कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल दोनों नॉन पोलर है. नॉन पोलर में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज पोल ही नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर. और अट्रैक्शन नहीं होगा तो नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है. वो कौन सा फोर्स होता है? लंदन फोर्स होता है. याद रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको डीप में हम लोग अगेन 11 में पढ़ने वाले. There are 5 kind of van der Waals forces are there. Dipole interaction, ion dipole interaction. These two are very strong. Hydrogen bond is stronger, right? These two or three are very stronger. Then what? Dipole induced. ये सबसे वीकेस्ट में आ रहा है, और सबसे वीकेस्ट कौन हो जाएगा? लंदन फोर्स. ये सबसे वीकेस्ट फॉर्म. तो 5 van der Waals फोर्सेज होती है जो कंपाउंड के अंदर होती है. वो क्या होती है इसको डीप में हम लोग 11 में देखने वाले. सो because here both are non-polar in nature, so non-polar के बीच में कौन सी फोर्स होती है? so the weakest force के अंदर सबसे जो weakest force होती है वो होती है लंदन फोर्स. इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं. तो ये फोर्स सबसे weakest फोर्स है, तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा क्या? नहीं, इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या आएगा? कम लगेगा, इसलिए यहाँ पे लो लग रहा है. If you talk about solubility, so because here compound is what? Non-polar in nature, और water is what? Polar in nature. water क्या होता है? नेगेटिव है. ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसकी क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी पॉजिटिव रहेगा. इसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा तो ये पोल बन जाएगा. तो यहाँ पे पोलर बन गया. वाटर इज पोलर इन नेचर, बट कार्बन बेस्ड कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर. सो नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा. याद रखना, अपने वाले में घुल मिलते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा कि मैं एक यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल दे चुका कई बार. यहाँ पे 4 लोग खड़े हुए, एक बंदा आ रहा है, इसकी पहचान, ये ग्रुप जो है इसकी पहचान वाला रहेगा तो ऑब्वियसली इसके पास जाएगा, बातचीत करेगा तो घुल मिल जाएगा आसानी से. ये लोग उसको घुल मिल जाएंगे, ये उसके अंदर घुल मिल जाएगा, तो हंसी मजाक करेंगे. बट ये पहचान वाला नहीं है. अगर ये जाके हाय हेलो बोलेगा तो क्या उसके अंदर घुल मिल पाएगा क्या? नहीं, ये लोग बोलेंगे भाई कौन है भाई, पहचानते नहीं है ना. तो इसका मतलब ये घुल मिल नहीं पाएगा. सो फॉर व्हाट? सॉल्युबिलिटी, फॉर डिसोल्यूशन, घुल मिलने के लिए जरूरी क्या है? अपने वाला होना जरूरी है, पहचान वाला होना जरूरी है. तो ऑलवेज याद रखना, पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, non-polar dissolves in non-polar solvent, organic dissolve in organic solvent, inorganic dissolve in inorganic solvent. Because carbon-carbon bond means carbon compounds are non-polar in nature, but water is what? Polar in nature. Water is polar in nature. So we can say that carbon-based compound cannot be dissolved in what? Water. Understood or not? But it can be dissolved in what? Organic solvent. Like organic क्या होता है? Organic means carbon-based compound. Organic solvent like benzene, kerosene, petrol, ये सब क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड है. तो यहाँ भी कार्बन है, ये हमारा जो कंपाउंड है वो भी कार्बन है, तो दोनों पहचान वाले, तो ये ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा. पानी के अंदर हमारा जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड डिजोल्व नहीं होते, बट ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, इन दिस ये कंपाउंड जो है डिजोल्व होते हैं. अंडरस्टूड और नॉट? समझा? Yes, sir. अंडरस्टूड? एनी डाउट इज देयर? वी विल स्टॉप ओवर हियर बेटा, बिकॉज टाइम इज ओवर. 10 मिनट बाकी है, मेरे को वाइंड अप करना है. तो अभी वो एक्टिविटी पढ़ाने बैठूंगा तो इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स. टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. सो वी विल स्टॉप ओवर. एनी डाउट इज देयर टुडेज लेक्चर? कोई डाउट है बेटा? No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू बेटा. सो लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेज अटेंडेंस, राइट? अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, ओके, अटेंडेंस डन. Okay, so we will stop over here right now. Next time we will start with reactivity. Mention करके रखो बुक के अंदर कि हमको start कहाँ से करना है, reactivity से start करना है, right ना? Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.